हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं गोल्डन ब्लड का एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, मार्क टोंग की लव स्टोरी शुरू हो चुकी है। इस एपिसोड में देखते हैं मार्क यहाँ टोंग से कह रहा है पिछले 100 सालों से वो ऐसा कभी फील नहीं किया जैसा वो अभी टोंग के लिए कर रहा है। उसकी सारी फीलिंग चेंज हो चुकी है। वो बताता है कि वो पहले चेंजेस से डरता था, ना ही अब तक उसने कभी किसी के लिए फीलिंग और डिजायर रखी थी, पर जब से टोंग उसकी लाइफ में आया है वो इन सब चीजों से नहीं डरता। वो कहता है कि वो टोंग की टेक केयर करेगा और उसे सभी से प्रोटेक्ट करेगा। इस पर टोंग उसको टीज करने के लिए कहता है कि क्या जैसे बॉडीगार्ड करते हैं। तो मार्क कहता है कि बॉडीगार्ड के अलावा भी तो बहुत सारे स्टेटस हैं और वैसे भी हमारी फीलिंग एक दूसरे के लिए सेम है। टोंग कहता है कि तुम उसे इतना आसान मत समझो, तुम्हें मुझे शो करना होगा कि तुम मेरे सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं हो और अभी भी हम 1 आर्म की डिस्टेंस पर ही रहेंगे। तो मार्क हंसने लगता है और कहता है तुम 1 आर्म की डिस्टेंस की बात कर रहे हो, तो इससे और भी क्लोज आ चुके हैं। यहाँ टोंग उसे फिर टीज करता है और कहता है कि लेकिन बॉडीगार्ड ऐसा नहीं करते। तो मार्क भी उसे टीज करने लगता है और कहता है तुमने तो इससे भी ज्यादा किया है। टोंग यहाँ कहता है कि तुम्हें अब मुझे मिस्टर बुलाना होगा। तो मार्क उसे कहता है लेकिन ऐसा क्यों। तो टोंग उसे बेड पर पिन कर देता है और कहता है क्या तुम अपने मिस्टर से लड़ना चाहते हो। मार्क कहता है कि मैं ऐसा करने का भी नहीं सोच सकता और मैं अगर चाहूंगा भी तो तुमने जो बीच में पिलो रखा है मुझे रोक नहीं पाएगा। ये सुनकर टोंग वहाँ से हट जाता है। मार्क उससे कहता है क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। इस पर टोंग कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। तो मार्क उसे एश्योर करता है तुम्हें मेरे से कभी कोई हार्म नहीं होगा, मैं तुम्हें नकन से भी प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ टोंग कहता है कि क्या होगा अगर हम फिर से कॉलेज में नकन से टकराएंगे। मार्क भी कहता है कि हमें नॉर्मल बिहेव करना होगा, मैं तुम्हारे ज्यादा क्लोज पहले की तरह नहीं रह सकता क्योंकि मुझे डर है नकन को मालूम चल सकता है कि तुम ही हो जिसे मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। इस पर टोंग कहता है कि अगर ऐसा बात है तो अब हम लोग 2 आर्म की डिस्टेंस पर रहेंगे। ये सुनकर मार्क कहता है क्या ये करना नेसेसरी है। तो टोंग कहता है कि अभी तो तुम ही ने कहा और वैसे भी ये मेरी सेफ्टी के लिए है। नेक्स्ट सीन में हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ मार्क और टोंग को दूर बैठे देख टोंकला टोंग से पूछता है क्या तुम दोनों ने अभी तक शॉर्ट आउट नहीं किया। टोंग उसे रीजन नहीं बता सकता था कि वो दोनों दूर क्यों बैठे हैं। तो वो टोंकला से कहता है कि हाँ अभी तक हमने शॉर्ट आउट नहीं किया है। टोंकला को भी लगता है कि उनके दोस्त अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, पर रियलिटी तो उसे भी नहीं पता था कि उनके दोस्त अब लवर बन चुके हैं। तभी प्रोफेसर उन्हें एक असाइनमेंट देते हैं जिसकी प्रिपरेशन टोंग पहले से करने लगता है। टोंकला ये देखता है तो कहता है कि इसकी ड्यू डेट तो नेक्स्ट वीक है, ये तुमने अभी से क्यों स्टार्ट कर दिया। तो टोंग उसे कहता है कि वो कभी भी समुद्र पर नहीं गया है, इसलिए वो रिपोर्ट बनाने से पहले थोड़ा सा रिसर्च करना चाहता है। मार्क भी उसकी ये बात सुन रहा था। वो टोंग से कहता है क्या तुम कभी भी बीच पर नहीं गए हो। टोंग उसे बताता है कि मेरे जैसा किड कभी भी ट्रिप पर गया नहीं। तो मार्क उसे कहता है कि क्या हम चले बीच पर। यह टोंग उसे याद दिलाता है क्या तुमने कहा नहीं था कि हमें डिस्टेंस में रहना होगा। तो मार्क कहता है कि ये तो सिर्फ हम प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं और इसमें तो कोई भी नोटिस नहीं करेगा। तो टोंग उससे कहता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ और इसमें बहुत सारे पैसे जाएंगे। तो मार्क कहता है कि वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, पर टोंग फिर भी मना कर रहा था। तो मार्क सैड हो जाता है। जब मार्क को सैड देखता है तो वो कहता है मैं चलने के लिए रेडी हूँ, पर तुम्हें हमारे फ्रेंड्स को भी हमारे साथ चलने के लिए रेडी करना होगा। मार्क हंसते हुए कहता है ये तो मेरे लिए काफी इजी टास्क है, पर टोंग ये कंडीशन देता है कि तुम उनसे डायरेक्टली ये बात नहीं पूछ सकते, ना ही अपने पैसों का इस्तेमाल करोगे। तो ये सुनकर मार्क को एक आइडिया आता है। जहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टोंकला दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास आता है और सभी को कहता है कि वो अपना फोन चेक करे। जहाँ वो दोस्त लोग को बताता है कि वो यूनिवर्सिटी के बाहर गेम खेला था और गेम को जीतने के बाद उन्हें बीच पर घूमने का वाउचर मिला है। और टोंग जब ये देखता है तो वो समझ जाता है कि ये तो मार्क ने ही किया होगा। मार्क को भी इशारा करता है और कहता है ये तुम्हारा ही हरकत है ना। तो इस पर मार्क कहता है क्या हम लोग लकी नहीं है। टोंग उससे कहता है कि तुम ज्यादा इनोसेंट मत बनो। तो मार्क उसके क्लोज आकर कहता है अभी तो और अच्छा होगा जब हम दोनों सेम रूम में सोएंगे। तो टोंग उसे चुप रहने के लिए कहता है। यहाँ मार्क टोंग के लिए गिफ्ट लाया था। वो कहता है कि इसमें कपड़े हैं जो तुम्हें बीच पर पहनने के लिए बिल्कुल फिट होंगे। टोंग को भी वो कपड़े अच्छे लगते हैं। वैक्सीन में देखते हैं टोंग वही कपड़े पहने रहता है। यहाँ उसके फ्रेंड टीज करने लगते हैं उसे। वो कहते हैं कि कोई भी बता देगा कि तुम बीच पर ही जा रहे हो। तभी वहाँ मार्क कार लेकर आता है। वो भी कहता है कि तुम्हारी शर्ट काफी अच्छी है। ये सब सुनकर टोंग काफी एम्बेरेस हो जाता है। वो कहता है क्या वो अपनी शर्ट चेंज कर ले। यहाँ मार्क सभी को कार में बैठने के लिए बोलता है। वो चाहता था कि टोंग उसी के साथ बैठे, पर टोंकला कहता है कि उसे मोशन सिकनेस है
इसलिए वो आगे बैठना चाहता है। टोंग भी कहता है कि ठीक है, मैं फिर पीछे बैठ जाता हूँ। मार्क को साइड देकर टोंग कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी हमें 2 आर्म की डिस्टेंस को मेंटेन करना है। फिर वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ पीछे जाकर बैठ जाता है और मार्क इरिटेट होकर कार चलाने लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो लोग लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। सभी को वहाँ का व्यू काफी अच्छा लग रहा था। यहाँ उनके फ्रेंड्स कह रहे थे कि ये सब हम लोग टोंगला की लक की वजह से देख पा रहे हैं। तो ये बात टोंग और मार्क सुनते हैं तो स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रूम डिसाइड करने का होता है, जहाँ टोंगला कहता है कि वो टोंग के साथ रूम शेयर कर सकता है, पर मार्क उसे कहता है तुमने ये वाउचर जीता है तो तुम चाहो तो अकेले भी रूम ले सकते हो। तो टोंगला कहता है कि कोई बात नहीं, मैं टोंग के साथ ही रहना चाहता हूँ और वैसे भी तुम पूरे रास्ते ड्राइव करके आए हो तो तुम्हें सोने में कोई डिस्टर्ब ना करे तो तुम सिंगल रूम ले सकते हो। मार्क पूरा कोशिश करता है कि वो टोंगला को मना ले, क्योंकि वो सोच कर आया था कि वो टोंग के साथ रूम शेयर करेगा, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ मार्क को सिंगल रूम मिल जाता है। टोंग भी ये सब होते हुए देख रहा था। वो तो काफी एंजॉय कर रहा था मार्क को ऐसे फ्रस्ट्रेट देखकर। नेक्स्ट सीन में देखते हैं टोंग मार्क को ढूंढते हुए उसके रूम में जाता है, पर वो देखता है कि मार्क अपने रूम में नहीं था, तो वो उसको खोजते हुए बीच पर आ जाता है। यहाँ वो देखता है कि मार्क वहाँ बैठा हुआ था। टोंग मार्क से कहता है क्या तुम यहाँ किसी म्यूजिक वीडियो का शूट कर रहे हो? तो मार्क कहता है कि मैं अपनी म्यूजिक वीडियो की हीरोइन का वेट कर रहा था। तो टोंग कहता है हीरोइन नहीं, मैं भी तो हीरो हूँ। वो फिर मार्क के पास आके बैठ जाता है। मार्क उसे देखकर कहता है तुम्हें मुझसे मिलने की इतनी जल्दी थी, तुमने अपनी शर्ट भी उल्टी पहनी है। तो जब टोंग को रियलाइज होता है तो वो जल्दी से अपनी शर्ट को ठीक से पहनता है। मार्क यहाँ थोड़ा सैड बैठा था तो टोंग उससे कहता है तुम ऐसे शांत क्यों बैठे हो? तो मार्क उसे बताता है कि वो जैसा प्लानिंग किया था उस हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। तो टोंग उससे कहता है मुझे तो सब अच्छा ही लग रहा है जो तुमने मेरे लिए किया है। तो मार्क ये सुनकर स्माइल करता है। तो टोंग कहता है अब हमें सोने चलना चाहिए, और मार्क उससे कहता है कि कुछ देर और बैठो, तुम्हारे साथ यहाँ अभी और बैठना चाहता हूँ। तो टोंग भी कहता है कि ठीक है। यहाँ टोंग मार्क का हाथ पकड़ना चाह रहा था पर वो पकड़ नहीं पाता। तो मार्क से कहता है कि तुमने कहा था जब हम साथ होते हैं मेरे स्वेट से भी तुम्हें काफी परेशानी होने लगती है। मैं सोच रहा था कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं तुम्हारे पास भी रहूं और तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। मार्क यहाँ उसे एश्योर करता है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे टोंग को हार्म पहुंचे। वो अपनी पूरी कोशिश करेगा जिससे वो ये सब सह सके। टोंग भी कहता है कि तुम ये बात हमेशा याद रखना। कुछ देर वो लोग वहीं बैठते हैं। फिर मार्क देखता है कि टोंग वहीं पर सो गया है, तो वो उसे उठाकर उसके रूम में ले जाता है और वो उसे बेड पर लेटाकर जाने ही वाला था। टोंग उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसके क्लोज आकर उसके कानों में गुड नाइट कहता है। मार्क कहता है कि क्या अभी तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो? अभी बगल में टोंगला सोया था। नींद में कुछ बोलने लगता है। यहाँ मार्क और टोंग एक दूसरे के मुंह को बंद करते हैं, कहीं कोई आवाज ना कर दे। वो दोनों ऐसी सिचुएशन में थे कि उन्हें हंसी भी आ रही थी, क्योंकि अगर टोंगला उठ जाता और उन्हें ऐसे देख लेता तो क्या होता। वो दोनों काफी क्लोज आ चुके थे और मार्क अपने आप को कंट्रोल करता है। वो टोंग के कानों में गुड नाइट कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं सभी फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जब टोंग अपना ब्रेकफास्ट लेने जाता है वहाँ वो एक छोटी बच्ची मीना से मिलता है। टोंग को काफी क्यूट लगती है। मीना भी वहाँ ब्रेड लेने आई थी। वो टोंग को भी ब्रेड लेने में मदद करती है। तभी मीना की माँ आती है तो वो टोंग से कहती है क्या मीना तुम्हें तंग कर रही है? तो इस पर टोंग कहता है कि ऐसा नहीं है, मीना तो बस मेरी ब्रेड लेने में मदद कर रही है। मीना जाते हुए कहती है टोंग से कि वो फिर से उसके साथ खेलने आएगी। टोंग भी उसे बाय कहता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं उनके सारे फ्रेंड्स बीच पर एंजॉय करने जाते हैं और उसकी एक दोस्त बोलती है कि मार्क कहाँ है, वो नहीं दिख रहा। तो टोंग फिर मार्क को उसके रूम में जाता है ढूंढने, जहाँ वो उसके बाथरूम में चला जाता है। वो मार्क को देखकर बिल्कुल शाई हो जाता है, क्योंकि मार्क वहाँ सिर्फ अंडरवियर में खड़ा था। मार्क जब देखता है कि टोंग वहाँ आया है तो वो टोंग से कहता है कि तुम ये दोनों अंडरवियर में से चूज कर सकते हो कि मैं क्या पहनूं। टोंग बहुत शाई फील कर रहा होता है, फिर भी वो एक अंडरवियर को चूज करता है और वहाँ से जल्दी से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ टोंग देखना चाहता था कि मार्क कितना सह सकता है, इसलिए वो अपने कपड़ों को उतार देता है और मार्क से कहता है कि क्या वो उसके बॉडी में सनस्क्रीन लगा देगा। मार्क भी सनस्क्रीन लगाने के लिए रेडी हो जाता है, पर जब वो उसके बैक में क्रीम लगा रहा था तो वो थोड़ी कंट्रोल खोने लगता है, पर वो किसी तरह से मैनेज कर लेता है। वो टोंग से कहता है कि तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे ना, पर देखो मेरे लिए कितना आसान है। तो फिर टोंग दूसरी ट्राई करता है। वो धूप में जाकर खड़ा हो जाता है और एक्सरसाइज करने लगता है। उसे धूप की वजह से स्वेट होने लगता है। जब मार्क ये देखता है तो वो भी कंट्रोल खोने लगता है। वो भी अपने सारे कपड़ों को खोल देता है
टोंग को कस के पकड़ लेता है। टोंग को लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएगा, पर मार्क कहता है कि तुम्हारा ये प्लान फेल हो गया क्योंकि मैं तो कंट्रोल में ही हूँ। फिर वो लोग पानी में एंजॉय करने लगते हैं। वहाँ वो लोग गेम्स भी खेल रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मार्क यहाँ टोंग को जेट स्की चलाना सिखा रहा होता है कि टोंग कभी इसे चलाया नहीं था। इसके बाद वो लोग जेट स्की की राइड करते हैं और फिर शाम हो जाती है। तो टोंग कहता है कि सनसेट कितना प्यारा लग रहा है ना। मार्क फिर कैमरा निकालकर दोनों की फोटो लेता है सनसेट के साथ, ताकि वो दोनों जो मोमेंट एंजॉय किए हैं यहाँ पे वो हमेशा याद रहे उन्हें। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सभी फ्रेंड्स एक जगह बैठे होते हैं और गेम खेलते हैं, जिसमें जो हार जाता है उसे ड्रिंक करनी पड़ती। टोंग कहता है कि वो कभी ड्रिंक नहीं किया है तो वो नहीं पिएगा ये सब। मार्क कहता है कि टोंग के बिहाफ पर मैं पी लेता हूँ। टोंग भी देखता है कि मार्क उसके लिए ड्रिंक कर रहा है। मार्क उसे कहता है कि वो वैम्पायर है और वो ड्रंक नहीं होता, इसलिए तुम चिंता मत करो। यहाँ देखते हैं कि कई बार टोंग हार जाता है तो टोंग के बदले मार्क को ड्रिंक करना पड़ता है। मार्क कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। तो टोंग कहता है कि तुम तो काफी ड्रंक लग रहे हो, तुम मुझे प्रोटेक्ट कैसे करोगे मिस्टर बॉडीगार्ड। मार्क की ऐसी हालत थी कि वो कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा था। तो टोंग उसकी फोटो ले लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इसे दिखाकर बाद में टीज करूंगा। अभी देखते हैं टोंग क्लार्क को वॉशरूम जाना था। वो भी काफी ड्रंक हो गया था और सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो टोंग उसकी हेल्प करता है उसे बाथरूम ले जाने में। यहीं हम देखते हैं कि नकन भी वहाँ पर आया हुआ था। जब टोंग बाहर टोंकला का वेट कर रहा होता है, तभी मीना के पेरेंट्स टोंग के पास आते हैं और टोंग से पूछते हैं कि क्या उसने मीना को देखा। टोंग कहता है कि वो तो उसे सुबह में ही मिला था। तो यहाँ मीना की मॉम कहती है कि वो मिल नहीं रही। टोंग कहता है कि वो यहीं कहीं खेल रही होगी और वो कहता है कि वो उसे ढूंढने में उनकी हेल्प करेगा। टोंकला से भी कहता है कि वो अभी आ रहा है उसे लेने, और वो मीना को ढूंढने निकल जाता है। अभी स्विमिंग पूल के पास उसे मीना का चप्पल दिखता है और कुछ दूर पर मीना भी खड़ी थी। तो मीना से जाकर कहता है कि उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे हैं तो उसे वापस जाना चाहिए। पर मीना कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। वो कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए सरप्राइज रखी हूँ, इसके लिए मुझे टोंग की हेल्प चाहिए। टोंग जब ये सुनता है तो कहता है ठीक है मैं हेल्प करूंगा। तो मीना उसे एक रूम में ले जाती है और वो कहती है कि उसने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट रखा है। पर जब टोंग उसके क्लोज जाता है तो मीना उस पर चाकू से हमला कर देती है। टोंग किसी तरह से अपना जान बचाकर वहाँ से भागता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि मीना को हिप्नोटाइज कर लिया था नकन ने और इसी वजह से वो ये सब कर रही है। पर टोंग जैसे ही रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, रूम अपने आप लॉक हो जाता है। उधर से मीना की भी आवाज आती है, टोंग से हेल्प मांग रही होती है। टोंग को लगता है कि शायद वो ठीक हो गई है। वो फिर उसके पास जाने वाला था, तभी मीना बहुत स्कैरी तरीके से टोंग के पास आती है और फिर से उस पर हमला कर देती है। सीन देखने में काफी स्कैरी था। मीना टोंग के हाथों पर बहुत बार वार कर देती है चाकू से। दूसरी तरफ हम टोंकला को देखते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के पास आता है और कहता है कि टोंग अभी तक आया नहीं क्या। मार्क कहता है कि वो तो तुम्हारे साथ गया था ना। तो यहाँ टोंकला बताता है कि वो तो बहुत पहले ही वहाँ से चला गया है। तो मार्क को डाउट होता है कि टोंग के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो भी टोंग को ढूंढने चला जाता है। जब वो लॉबी में आता है उसे टोंग की ब्लड की स्मेल आने लगती है। तो तुरंत वो उस रूम के डोर को खोलता है। वो देखता है कि मीना टोंग पर हमला कर रही है। जल्दी से जाकर टोंग को बचाता है। फिर मीना भी तुरंत वहाँ से भाग जाती है। टोंग यहाँ मार्क से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। मार्क कहता है कि ये जरूर नकन का काम होगा, उसने इस बच्ची को हिप्नोटाइज किया है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मीना यहाँ नकन को वो चाकू देती है जिसमें टोंग के ब्लड लगे रहते हैं। नकन भी जब वो ब्लड को स्मेल करता है तो वो समझ जाता है कि यही वो गोल्डन ब्लड है। दूसरी तरफ देखते हैं मार्क यहाँ टोंग के हाथ को ठीक करना चाह रहा था और टोंग के ब्लड की स्मेल से उसे फिर परेशानी होने लगती है। ना चाहते हुए भी अपनी कंट्रोल को खो रहा था। यहाँ वो अपनी पूरी कंट्रोल खो देता है और वैम्पायर बन जाता है। तो टोंग पर ही हमला कर देता है। टोंग भी पूरी कोशिश करता है कि वो बच जाए और मार्क बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो ऑलमोस्ट टोंग पर हमला करने ही वाला था। टोंग उसे सॉरी कहता है कि मार्क मुझे छोड़ दो। मार्क जब ये सुनता है तो टोंग की आंखों में देखता है तो उसे वो सारी चीजें याद आने लगती हैं जो उसने टोंग को प्रॉमिस की थी कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, और उनके स्वीट्स मोमेंट भी उसे याद आने लगते हैं। तब जाके वो कंट्रोल में आता है। फिर वो टोंग के कट को किस करके ठीक कर देता है। मार्क टोंग को सॉरी कहता है और वो पूछता है कि उसने उसे हर्ट तो नहीं किया। तो टोंग कहता है कि वो ठीक है, बस वो थोड़ा सरप्राइज है। वो कहता है कि मेरी वजह से और कितने लोग प्रॉब्लम में आएंगे, मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी केयर कर सकता हूँ, चीजें ऐसी हो जाएंगी मुझे आइडिया भी नहीं था। मार्क उससे कहता है कि ये उसका फॉल्ट नहीं है, ये तो वही था जो कहा था कि वो उसकी टेक केयर कर सकता है, और वही अपनी कंट्रोल को खो देता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं टोंग यहाँ बीच पर बैठा रहता है, तभी वहाँ मार्क आता है।
वो बताता है कि मीना अब ठीक है और उसे कुछ भी याद नहीं कि क्या क्या हुआ था। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टोंग ये सुनता है तो थोड़ा रिलैक्स होता है क्योंकि वो कभी नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई हर्ट हो। यहाँ मार्क टोंग को चॉकलेट देता है ताकि उसका मूड ठीक हो। टोंग कहता है कि ये तो चॉकलेट मेल्ट हो गई है। मार्क कहता है कि तब तुम्हें इसे खाने की जरूरत नहीं। और यहाँ टोंग मार्क को थैंक यू कहता है क्योंकि उसके बिना वो ये सब डील नहीं कर पाता, या तो वो मर ही जाता अब तक। और मार्क कहता है कि ऐसा मत कहो टोंग, क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारी टेक केयर करूँ। ये सुनकर टोंग स्माइल करता है और वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो सिर्फ उसका बॉडीगार्ड ही बना रहे। मार्क इस पर कुछ कहना चाहता था, सडनली टोंग उसे किस कर लेता है। मार्क अपने आप को कंट्रोल कर रहा था तो टोंग कहता है, क्या तुम सिर्फ मेरे बॉडीगार्ड ही बने रहना चाहते हो। तो मार्क ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि वो टोंग के लिए कुछ भी बन सकता है। फिर वो भी टोंग को किस करने लगता है और इसी ब्यूटीफुल सीन के साथ ये एपिसोड यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।